जय राम जी की छोटे बच्चे की तरह बने राम। राम 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 राम। हे महाभाव अर्जुन, केवल वही व्यक्ति सच्चा सन्यासी समझने के योग्य है जिसके लिए बंधनों से मुक्ति आसान है, जिसकी कोई पसंद या नापसंद नहीं होती और जिसे द्वंद्व के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसका दूसरा मिट गया, जब कुछ नहीं दिखाई देता तब केवल ईश्वर दिखाई देता है। जब और कुछ नहीं दिखाई देता हमको, अगर कुछ दिखाई देता है तो ईश्वर नहीं दिखाई देता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम बार बार दूसरे में क्यों अटक जाते हैं। इंद्रियों का काम ही बाहर जाना है, उनको आनंद ही बाहर से मिलता है। वो जन्मों जन्मों से हिली हुई है बाहर से आनंद लेने के लिए। अगर उनको दूसरा नहीं दिखेगा तो इंद्रियों का काम बनेगा नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस मन को पता है कि जिस दिन इसने अंदर घट के भीतर मुझे जान लिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। बस अंधकार जब ज्यादा गहरा लगने लगे तो समझना चाहिए कि अब सुबह होने वाली है। जब बहुत ज्यादा गहरा, सुबह के टाइम बहुत गहरा अंधकार हो जाता है, जो पूरी बहुत गहरी जो रात होती है वो 2:30-3 बजे के बीच में वो जो टाइम कटता है ना, वो पूरी गहरी अंधकार रात होती है। तो उसके आगे उजाला सामने हाजिर है। मनोविज्ञान कहता है कि यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको पाया ना जा सके, और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको समझाया नहीं जा सके, और ऐसी असंभव जैसी यह चीज है ही नहीं। विचारों में अटके हुए थे। कभी सोचा कि हम संसार से कैसे जुड़े हुए हैं? संसार कब आया? विपरीत परिस्थिति बदली, उसमें फंसे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एकदम सब झटका लगा, सब वहां चले गए, पर जो नहीं गया उसने वापस उसको वहां खींच लिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। विपरीत परिस्थिति बदली, ध्यान एकदम दूसरी तरफ गया था। गया, जाएगा, जाना चाहिए, चेतनता है, वो दोष नहीं है। पर हम हिल जाएं वो दोष है।
जिसको पक्का यकीन हो जाता है कि मेरे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है, उसके द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। अपने आप को ही देख रहा हूं, बाहर दिखना थोड़ा सा कम हो तो कितनी चिंता हो जाती है अंदर की, हाय बाहर का दिखना बंद हो गया, अभी तक क्या देखा, अभी तक क्या देखा, ड्रैग, अभी तक क्या देखा, जिसको देखा उससे जलन किया, ये दिखा, और दिखना थोड़ा सा बंद हो जाए, आय हाय 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 हाय। सूरदास जी कह रहे अच्छा हुआ, उन्होंने तो अपनी आते ही, सूरदास उन्होंने कहा बाहर देखूंगा तो उलझूंगा, आवाज ही आवाज आएगी तो कहूंगा सब जगह राम ही बोल रहा है, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जरा सी आंख में दिखना जरा सा हो जाए, हाय हाय मेरी दूसरों में तो अब क्या देखूंगी, तो अभी तो मैंने बहुत कुछ जा रखा था, अभी मैं अगर अभी आखिरी श्वास आ जाए ये जो अंदर गई तो कोई लफड़ा बाहर है या नहीं है। मेरे गुरुजी कहते थे कि हर जानने वाली अंदर श्वास को आखिरी श्वास समझना, मजा बरकरार रहेगा, अगली आने वाली सांस को उसकी कृपा समझना, उसकी दया समझना। वर्धन श्वास पे ध्यान रखना बेटा, तू विचार नहीं है बेटा, एक शब्द मर्रम है, एक शब्द भाव, तलवार के घाव तो भर जाते हैं, शब्द। उसने मुझे ये बात कही थी, एक बार उसने मेरे साथ ऐसा किया था, हमने किसी के साथ कैसा कैसा किया ये याद नहीं है, टोकरे में रखा हुआ है। कोई उसको छलिया, कोई उसको चोर, कोई उसको ये क्या क्या लोगों ने उसके नाम है, और वो एक ऐसा व्यक्तित्व था, किसी ने बोला कि महाभारत का युद्ध सिर्फ उसी ने कराया, उसको लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या किया, सारा व्यक्तित्व मिला के देखो उसको। अगर ये कहते हैं कि वो पैदा ही भगवान हुआ था तो उसकी मेहनत और लगन, उस सब को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। उसने अपने निष्ठा से और अपनी दृढ़ता से वो मुकाम पाया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ भाग्य को रोते रहते हैं और कुछ अपने पन्ने खुद लिखते हैं, दोनों की समझ अपनी अपनी है। कुछ अपने खुद साइन कर देते हैं कि मुझे ये करना है, उनके लिए कुछ भाग्य वाग्य है नहीं, और कुछ भाग्य को रोते रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो खुद अपना भाग्य लिखते हैं उनके लिए कुछ संसार मायने नहीं रखता है, दृढ़ता होता है उनके। और जो भाग्य को बैठे बैठे कोसते रोते रहते हैं, विचार के सिवा और करें तो करें क्या। जब मनुष्य अपने आप को देखता है तो कितनी पकड़ है मुझ में, मेरी कितनी पकड़ है द्वैत में, मुझे अभी दूसरों की बातें टच होती हैं, विपरीत परिस्थितियों में मैं हिल जाता हूं। इन सब बातों को बहुत गहराई से जो देखे और उसको देखते ही वहां बैठ के रोए नहीं, भड़ाक से बाहर आ जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे महाभाव अर्जुन, केवल वही व्यक्ति सच्चा सन्यासी समझने योग्य है जिसके लिए बंधनों से मुक्ति आसान है।
बंधन बंधा, फड़ाक से बाहर आ गया, पता लगा, ओ यस आई एम रॉन्ग, नॉट दिस इज द राइट साइड। अपना मुड़ गया, हो सकता है गलत रास्ते सामने जरा से दूर गए, वापिस भाग गए अपने में, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिसकी कोई पसंद या नापसंद नहीं है, उसके लिए कोई भी चीज ये पसंद है और ये नापसंद है। नारायणी ने हमसे 5-6 दिन पहले कुछ प्रश्न किया, उसने कहा कि आपको कौन सी सब्जी पसंद है। अचानक किया गया प्रश्न था और मैं रुक के मैं शांत हो गया। वो मुझे बोली, मैंने पूछा आपको कौन सी सब्जी पसंद है। मैंने कहा मैंने सच में आज तक ऐसा विचार किया ही नहीं, क्योंकि मेरा जीवन ऐसा रहा कि सूखे टिकट खा के जिया, तो सब्जी मिली तो ये नहीं देखा कि कौन सी है, बस नमक चाहिए, उसमें नमक होना चाहिए, पानी से भी लगा के खाया, पत्थर का सब्जी बना के खाया, तो नहीं पता है कि क्या है, जो भी मिल जाता है। हाँ, कभी कभी 1-2 कोई सब्जियां तो एक ज्यादा खाई जाती है, तो वो उसका कारण नहीं जानता हूँ, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सब्जी अच्छी नहीं है और ये सब्जी अच्छी है, ऐसा नहीं हुआ कभी शायद। हाँ, कभी गले में अटक रही है तो वो उसके लिए बोल सकता है, पर दाल सब्जी के लिए नहीं कभी बोला होगा। आप बताना नहीं चाहते? नहीं है मेरे में ऐसा, मैं कैसा बता सकता हूँ। उसकी पसंद और नापसंद वो तो सत्य पे खड़ा है, सत्य पे उसके साथ खड़े रहेंगे तो साथ खड़ा रहेगा, और तुम जरा सा हिले वो तुम्हारे साथ नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सबको महसूस होता है, उसका कोई पता नहीं कब कौन सा रूप में सामने प्रकट हो जाए। है उसके हाथ में मसाल, सब कुछ फूक देता है, इसलिए अंदर से ये थोड़ा सा बचा के कोने में रख तो लूं, और वो मसाल की आग जलती ही पता है, जब उसके सामने जाएंगे जो भी पकड़ा होगा उसको जला देगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो जब विपरीत परिस्थिति में तुमको सफलता के बीच असफलता के मौसम में बोए जाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सफलता के बीज असफलता के मौसम में बोए जाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और लोग असफलता को रोते रहते हैं। उसको द्वंद्व के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। दूसरा खत्म हो गया जिसके लिए, वो पूरी तरह से अंदर से अभी तो कभी कभी उसके ऊपर भी गुस्सा आ जाता है। जब द्वैत आता है, द्वैत में पकड़ होती है, पकड़ में जब कोई बाधा लगती है तो गुस्सा आता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्रोध तभी आएगा द्वैत में। अद्वैत शांत है, निर्विकार है, निर्विचार है, शब्दातीत है, आनंद है। उसको जो ईमानदारी से देखने की हिम्मत करे, वाओ यस, गजब खेल बचाया तूने, तो मेरे को लाके बीच में फंसाया, अब तू मुझको घुमा रहा है, ना चढ़ने देता ना उतरने देता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हम फंस गए चक्रव्यूह में, अब जाएं तो जाएं कहाँ? देखो, कभी तुम पहाड़ पे चढ़े हो, सब पहाड़ पे चढ़ाई किया है सबने, चढ़े हो पहाड़ पे कभी, ऊपर पहाड़ पे जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो कैसा होता है इंसान? झुका हुआ, एकदम नर्म, एकदम शांति से कोई मिलता है तो और भाई साहब नमस्कार कैसे हैं, देखा
ऊपर चढ़ रहा होता है और नीचे आते हुए ऐसा चल रहा था अकड़ के। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो ये जो अकड़े हुए चल रहे हो ना, तो समझ ला करो कि ये नीचे की ओर जा रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है इनको। वो जो झुके हुए हैं, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको तुम हटा नहीं सकते अपने उसमें से। मनोविज्ञान तो ऐसा ही कहता है। तुम्हारा सिर्फ पकड़ है, तुम्हारी आदत है, उसको ध्यान से देखो, भागो मत उससे। यस यस यस, वाओ। कुछ भी नहीं है, पकड़ है। पकड़ की वजह से वस्तु सुंदर लगती है, नहीं तो वस्तु में सुंदरता नहीं है, सुंदरता तुम्हारी पकड़ में है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देख लो, कोई काड़ी को लूटी जिसका कोई ना हो, या काड़ा को लूटा है, उसको पसंद आ जाता है, उसी में उसको सब कुछ दिखने लगता है, और दूसरे के लिए उसका कोई मोल नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुमने उसको तुम्हारी नजर में वो खूबसूरती है, तुम्हारी पकड़ उसको खूबसूरत बना रही है। कोई पिंड मांस का अटरम पटरम कोई खूबसूरत नहीं है। दर्शन, दृष्टा और दृश्य जब एक हो जाए, मैं अपने आप को ही देख रहा हूं, ये अंदर उठने वाली तरंगे का जब मैं गुलाम होता हूं, तब मैं परेशान होता हूं। जब ध्यान मेरा तेरे ऊपर, तू कौन है? वो एक प्राण आया और वो खाली स्थान, फिर दूसरा प्राण आया, उन दोनों के बीच में वो खाली स्थान। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सिर्फ वो खाली स्थान, वो आकाश। निर्विचार, शब्दातीत, बुद्धि से पार। सभी एक लंबा श्वास लेंगे और पूरी जोर से, जितना भी गंद कबाड़ है उसको बाहर फेंकेंगे, पूरी जोर से श्वास लेंगे, बाहर निकालेंगे सब। फिर एक लंबी श्वास लेंगे, एकदम प्रकाश से सुगंधित आनंद वाली, फिर छोड़ेंगे। देखो, सबके अंदर एक ही प्राण से एक ही श्वास चल रहा है। जोर से लेंगे खाली स्थान में से श्वास, फ्री का माल है, दबा के खींचो। अब छोड़ देंगे, ना आए इस खाली स्थान में से श्वास तो तड़प ही जाओ, सब भूल जाओ, अगली पिछली। फिर एक लंबा श्वास लेंगे, उस आते जाते श्वास का शुक्रिया अदा करो। हे परमात्मा, इससे अनमोल क्षण नहीं हो सकता है कि हम उस आनंद अवस्था में बह रहे हैं। सहज शांति, सहज आनंद। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी और अज्ञानी, ये दोनों जो है, ये लोग जो है सांख्य योग के मार्ग को एक दूसरे से भिन्न कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। किसी एक में अच्छी तरह स्थित हुआ व्यक्ति दोनों के लाभों को प्राप्त करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर तेरा ध्यान प्राण पे है तब भी तू स्वयं में है, और तू सब जगह वासुदेव सर्वम में दर्शन कर रहा है तो भी तू वही है। एक प्रेम मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है।
वो कह रहे कि जिसमें भी तू स्थित हो जा, काम हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञान के द्वारा प्राप्त अवस्था ज्ञान योग विवेक का मार्ग है, जो सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। वही है जो कर्म द्वारा प्राप्त की जाती है, यानी योग के विज्ञान के द्वारा। दोनों ही मार्ग उसी एक बोध की ओर साधक को ले जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे महाभाव अर्जुन, ईश्वर से एकत्व कहते हैं योग को। ईश्वर से एकत्व के बिना संन्यास को प्राप्त करना कठिन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब तक तुमने अपनी वो एक अवस्था प्राप्त नहीं की, आप जब तक उस एकत्व में विलय नहीं हुए हो, तब तक जो है उसको सन्यासी नहीं कहा जा सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। योग के अभ्यास के द्वारा मुनि यानी जो अंदर से मौन हो गया, जिसका मन ईश्वर में लग गया, लग गया नहीं, लगा है, जिसका मन ईश्वर में लगा है, वो शीघ्र ही ईश्वर के साथ एकत्व की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। बुद्धि बंद हो गई, उसके बाद जहां पे सब पहुंचते हैं, उसको प्राप्त किए बिना सिर्फ बोझ ढोना है। कुछ भी करना बोझ ढोना है। करना कराना खत्म हो गया, अब शांत हूं। मैं जान गया हूं, मैं परम शांत हूं। जो पुरुष उचित कर्म द्वारा विशुद्ध किया जा चुका है, जो पुरुष उचित कर्म द्वारा विशुद्ध किया जा चुका है, जो दिव्य एकत्व यानी योग रत है, जिसने अपने अहम को, ध्यान देना, जिसने अपने अहम को अनंत ईश्वर में लीन कर दिया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसको कोई इंद्रिय सुख नहीं की तरफ ध्यान नहीं जाता है। और जिसने स्वयं को सबकी आत्मा के साथ एक रूप होने का अनुभव प्राप्त कर लिया है। गौर करना, जिसने स्वयं को सबकी आत्मा के साथ एक रूप होने का अनुभव, वो जान गया है कि ये सब मेरे ही पुतले हैं, सब जगह पे मैं ही हूं। जो पूरी तरह से जान गया,
ये भ्रम संसार है, मैं ही हूँ सब जगह पे। जिसने अपने आप को सब जगह पे महसूस कर लिया, उसके लिए कोई भी कलुष कहते हैं कर्म के बंधन को, राम राम उसके लिए फिर कोई भी चीज बंधन नहीं रहता, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, उसके लिए पाप पुण्य मेरा तेरा राग द्वेष नहीं है, खत्म हो गया। जिसने ये जान लिया कि ये सब शरीरों में मैं ही हूं, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो अज्ञानवश, वो वासनावश फिर कुछ करेगा नहीं, किसी से द्वेष के कारण वो कोई रिश्ता निभाएगा नहीं, वो सबसे प्रेम से निभाएगा। उसके लिए सब एक हो गए, सब एक हो गए, इसके लिए मिट गया उसका भेद। मैं जो जो मिटता गया वो यूं ही फैलता गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं पूरी तरह से मिटा, वो पूरी तरह से फैल गया। जैसा ही मैं आता हूं तो उसमें वो छोटा सा गुब्बारा बन जाता हूं, फैलता जाता हूं, फैलता जाता हूं। अनंत ईश्वर में गुब्बारे का क्या, एक दिन वो गुब्बारे में पिन मार देता है, गुब्बारा फूट जाता है। गुब्बारा फूटा, बूंद सागर में विलीन हो गई। गुब्बारा फूटा, बूंद सागर में विलीन हो गई। वाह, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फिर सपने में फंस गया था मैं। ओ बहुत ईमानदारी से जो अपना निरीक्षण करे, अपना निरीक्षण करे, जिसके लिए दूसरा समाप्त हो गया है, जो स्वयं बार बार अपना दोष देखे, जिसके लिए दूसरा खत्म हो गया है। मेरा पकड़ दुख का कारण है, सामने वाला नहीं, यही समझाने के लिए गुरु नृत्य करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक दिन जब मैं मिट जाता हूं तो वो सब जगह नजर आने लगता है। क्या जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एकदम हाजिर है सरकार। अभी तक क्यों नहीं दिखाई दे रहा था बेटा? शीशे पे गंदगी था, कैसे साफ होगा? नाम जब से बेटा बार बार बताया। जितना ध्यान हम इधर दूसरे रगड़ों झगड़ों में करते हैं, उतना श्री हरि का नाम का जाप क्यों नहीं करते? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। श्री हरि में रस नहीं है, उस कृष्ण नाम, उस राम नाम, उस हरि नाम, उस गुरु नाम, उस परमात्मा के नाम में रस नहीं है, संसार में रस है। तो बेटा संसार में तू रस लेने आएगा तो मैं कीकर का कांटा तुझे आगे प्यार मिलूंगा बेटे, चीर फाड़ दूंगा, भागेगा फिर चौ करता हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ना फंसेंगे ना फंसने देंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आनंद में लो, पानी चलता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है, गंगा जी के पास की साथ। गंगा जी में गंदगी नहीं है। जन्म जन्म से बार बार पकड़ के कारण मेरा जल मैला हो जाता है। कोई बात नहीं, हो गया, कोई परिस्थिति को पकड़ा तो हो गया, आगे निकले,
वो गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ गई, पानी से साफ। चलता रहना चाहिए, अपने राम नाम जप चलता रहना चाहिए, साफ हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बाबा जी ने उसको बोला कि सीढ़ी ले जा बेटा, और वो जब सारे काम निपटा दे तो उसको बोलना इसके ऊपर चढ़ और नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। जब तक मैं ना कहूं तो इसके ऊपर नीचे चलता रहो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसका ध्यान अपनी श्वास से हटता है वो 100% संसार में फंसता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हमारे पास सबसे अनमोल चीज हमारा प्राण है। फिंगर में श्वास और कुछ नहीं है। मिट्टी के ढेले में प्राण राम, बस मिट्टी की ढेरी है, उसमें प्राण, एक प्राण सब ढेरियों में समान, किसी को कहते हैं भगवान। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मिट्टी की ढेरी में प्राण एक समान, किसी को कहते हैं भगवान। तू उसको एक जान, तेरी नजर वहां से हटी, दुर्घटना घटी। क्या बोलना पड़ेगा? अपनी गाड़ी स्वयं के हाथ में है, किसी दूसरे के नहीं। टकरे ना मारो, सफर का आनंद लो। सिंह सॉन्ग के 2 इंजन आते थे बचपन में, 2 इंजन वो अपनी गाड़ियां लेके जाते थे, कोयला वोला लाते थे, पहाड़ों के ऐसे रास्ते थे, 2 इंजन होते थे, आपस में बात करते रहते थे इंजन। और लाइन चल रही है अपनी अपनी पे, चलो क्या दिक्कत है, इतनी दूरी है जो साथ चलो, आवाजें भी बढ़िया बढ़िया निकालो, पर एक दूसरे से टकराना नहीं तो टूट जाओगे। जय राम जी को बोलना पड़ेगा। टकराओ नहीं, मजा लो सफर का। ओ वाह, जो तुमको हिला सके उसका सजदा करना, शिकायत नहीं। जो तुमको हिला सके उसका सजदा करना, शिकायत नहीं। अगर तुमने उससे शिकायत की तो तुम निखर नहीं पाओगे, याद रखना बाबा की बात। जो तुमको हिला सके उसका सजदा करो और कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी वो स्थिति लानी है कि ये मुझे हिला ना पाए। बस इसी का नाम है साधना। और वो जो तुमको हिला दे, आय हाय हाय हाय, उसके तो कुर्बान जाओ, उसको तो कहो वाह, आया तो हसीन मुख लेके मेरे दिल में समाया, एक तू ही तो हिलाता है। हिले ना तो पता कैसे लगेगा बेटा, कहीं आखिरी समय में फिसल गया तो जो हिला दे उसका सजदा करो, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा। इस ब्रह्मांड में कोई रोक नहीं सकता उसको, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें कोई दिला नहीं सकता। ये अनंत बाबा की सलाह है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फिक्र छोड़, आनंद में डुबकी लगा और आंख मिला के उसकी आंख में देख कि तेरी हिम्मत है कि तू मुझे हिला देता है। उसकी आंख में मिला के आंख देख, और जिस दिन वो तुझे हिला ना पाए समझना गुरु कृपा हो गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सुई के सुराख में से ऊँट निकलना है बेटा। सुई का जो पीछे का सुराख होता है ना, इसमें धागा डालते हो, उसमें से ऊँट निकालना है मेरी जान। देख ले, अब तरकीब के बिना काम चलेगा नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई देखते ही कह देगा नहीं, ये नहीं हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता कि सुई में से ऊँट निकाल दे, पर वो गुरु निकाल के दिखाएगा उसको। देख, तू देख ये ऊँट कैसे निकलता है इसमें से।
वो मेरा अपना है, वो मेरा कारीगर है। पत्थर को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो उसी शिव का ये नृत्य है, वही नाच रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है। वो किसको किसके सामने लाके खड़ा कर दे। ओ, संभावनाएं तलाशता है, अवस्था आविष्कार की जननी है। और वो ऐसा देखता, अच्छा हम सोचे उससे बच गया, नो नेवर, कदापि नहीं। वो फिर अच्छा नाटक शुरू, आइए फिर नाटक करें। एक पटकथा, उसी का एक रूप नारी है, उसी का एक रूप नर है। उन्हीं दोनों को आमने सामने लाके चलो शुरू करो नाटक। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ओ सर, मन के भाव हैं, बाहर निकल देख, मेरे सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। हिम्मत कर देखने की, वो जज्बा, ये कुछ भी नहीं है, अंदर उठने वाली तरंग है संसार। मैं परम शांत हूं, सदा सदा, मैं सदा सदा से परम शांत हूं। उस शांत में डुबकी लगा, शिकायतें बंद कर। वही है, वही है, वही है, सब रूपों में वही है। सत्य तो यही है। दीन दयाल दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। देखो ये सारी परिस्थितियां बदली, इसने ये बोला, उसने वो बोला, मुझे ये लगा, मुझे उसकी शिकायत हुई, पर प्राण तो चल रहा था। देखो प्राण को पता है ना तुम्हारे अंदर क्या है, या उससे छुपा लेंगे। हवा का गुब्बारा है बेटा, किसी दिन भी जरा सा फुक लगा हवा बार कितनी फूक मारते तो फिर भी फूकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये गुब्बारा फूट जाएगा बेटा, तू कैसे बंद कर। पसंद नापसंद से बाहर निकल, वो अपने आप को सब जगह पे जान। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो पटकथा संवाद सारा दिन लिखता है, बहुत चालू है वो, सारा दिन हमको नाच नचाता है, पर है वही नारायण के सिवा कुछ नहीं है बेटा। लिया नारायण ने, दिया नारायण ने, आगे नारायण, पीछे नारायण। अब वो नारायण है सब पुतलों में। अब नारायण नारायण को देखे, जरा देखूं तो सही। चूड़िया मैं चला गया तो फिर तुम्हारी चूड़ियां कौन कसेगा, कोई नहीं कर सकता तुम्हारी चूड़ी। इसीलिए दे पाने पे पाना, दे पाने पे पाना, कर कर नट बोल रहे कर, और कितना तोड़ेगा क्या, चुप। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गाड़ी पे लोड डालना है तो नट बोल्ट बढ़िया कसे होने चाहिए। ये नहीं कि पहाड़ पे जा रहा ड्राइवर को फिक्र है कि पता नहीं नट टाइट है कि नहीं है। उसको भजन लगा के, सत्संग लगा के पहाड़ों का सफर का आनंद लेना है तो नट बोल्ट तो बढ़िया टाइट करने ही पड़ेंगे। हवा का नहीं, बीच बीच में गाड़ी रोक के, और वो मोटा पेचकस रखा होता है, उसको इधर से पकड़ लेता है अगली तरफ से, और उसकी वो डुंडी मारता है टायर पे जोर से, टन टन। उसकी आवाज से पता लग जाता है कि हवा कितनी है। ज्यादा गर्मी में बढ़ भी जाती है, उसको इतना पता है कि इस टाइम इतनी हवा है इसमें। हाय 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 हाय, लोड तो हवा ही ले रही है। गाड़ी है, ड्राइवर सब जानता है गाड़ी के बारे में, क्योंकि उसको पता है कि जैसी ये गाड़ी है ऐसी कंपनी की सारी एक जैसी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अंदर से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तो है स्वभाव का, सबका स्वभाव अलग अलग है, क्योंकि मजा कैसे आता। सब एक जैसे हो जाएं
कोई कहते मेरे जैसा नहीं मिला, मेरे जैसा नहीं मिला, अबे है ही नहीं, मिलेगा कहां से? परमात्मा अब कैसा मिलेगा तेरे जैसा? तू मामला देख, एक अंगूठे का निशान नहीं मिलता, ये हमने 1 करोड़ बार जानते हैं। ये स्वभाव मिलाने के चक्कर में है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हर जीव जंतु का अगर एक सांप के 1000 बच्चे दिए हैं तो उन 1000 बच्चों का स्वभाव अलग अलग है। एक कुत्ते ने अगर 7 कुतिया ने 7 बच्चे दिए हैं तो 7 बच्चों का स्वभाव अलग अलग है। मैं कल तुमको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। मैं रात को जो है वो उधर बैठा हुआ था, वहां पे सामने लाइट के नीचे, तो एक इतना मोटा मकोड़ा आया चलता हुआ, वही झूठा करना आया है उस तरह। जो चीज दिख रही थी ना, उसी को जो छोटी छोटी चीटियां थी उनको बीच में से टक काट देता था, ऐसा करके टक काट देता था। और वो चलता चलता 2 छोटे छोटे मच्छर मोहित खेलने पे से नहीं, मतलब मच्छर नहीं थे, बहुत ही छोटे पिंगुलू और उनके 2 पंख, वो दोनों आपस में खेल रहे थे थोड़ा दूर। अब वो घूमता 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 वहां तक आ गया। वो जो छोटा सा वो था ना, ऊपर से उड़े और उसने उठा मारी ऊपर, धम धम ऐसा मारे, और वो मकोड़े का उसने चक्री घुमा दिया जी। उसी चक्री घुमा दिया, वो मकोड़ा भाग पड़ा। उसको उसने इतना तंग कर दिया अकेले में कि वो मकोड़ा भाग पड़ा और वो मकोड़ा फुल स्पीड से, और वो ऊपर ऊपर उसके ऐसा चल रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। चींटी हाथी को मार देती है, देख लो तुम्हारे सामने है। चींटी अगर हाथी के नाक में घुस जाए ना, झाड़ झाड़ के खाता है। जो पत्ते तोड़ता ना पहले ऊपर मारेगा फिर खाएगा। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह कोई कम नहीं है। तुम महान हो और तुम मेहमान हो, याद रखो। क्या याद रखना है? कि तुम महान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है, और तुम मेहमान हो। तो एक दिन छोड़ देना है, सब बकवास है, ये नाटक है, बंद हो जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। नाटक से बाहर निकलो। जो पुरुष उचित कर्म द्वारा विशुद्ध किया जा चुका है, जो दिव्य एकत्व में योगरत है, जिसने अपने अहम को अनंत ईश्वर में लीन कर दिया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और जिसने स्वयं को सबकी आत्मा के साथ एक रूप होने का अनुभव कर लिया है, उसके लिए कोई भी कलुष यानी कर्म बंधन नहीं रहता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिसने ईश्वर के साथ एकत्व की अवस्था में इस सत्य को जान लिया है, वह पूर्ण रूप से समझता है मैं यानी स्वयं कुछ भी नहीं करता। ध्यान देना, उसको पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि मैं स्वयं मैं कुछ भी नहीं करता, यद्यपि वह देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, स्वाद लेता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ध्यान देना इस बात से, शायद उलझन से बाहर आ जाओ।
उसको पूरी तरह से ये हरदम याद रहता है कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। उस अवस्था में भी वो देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, स्वाद लेता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है। उसको ये ध्यान रहता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस चीज का वो आनंद लेता है। जो करता है वो भरता है करो और भरो, और जो नहीं करता है वो अकर्ता है, वो ईश्वर है। तो एकदम परम शांत है। उसको ये पता है मैं कुछ नहीं करता हूं, फिर भी सब कुछ वही करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बताइए सब कुछ कौन करता है? जो कुछ भी नहीं करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो कुछ भी नहीं करता है और सब कुछ वही करता है। वाह! अंधकार को गर्व है कि हे प्रकाश तेरा अस्तित्व मुझसे है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मजा देखो, उस अंधकार को देखो, गर्व है, ये प्रकाश तेरा अस्तित्व मुझसे है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस अंधकार को कैसा गर्व है, ये प्रकाश। है नहीं अंधकार, प्रकाश है, अंधकार है नहीं, फिर भी देखो, मजा देखो। हम कहते हैं वो कुछ भी नहीं करता, तो मैं कहता हूँ वो सब कुछ करता है। लोग कह रहे ईश्वर सब कुछ करता है, मैं कहता हूँ वो कुछ भी नहीं करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मजा, आनंद ही आ रहा है आजकल तो। करे करावे आपे आप। ओ, मैं तो सरदार जी हूँ, मैं तो गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं तो गुरु नानक जी को बहुत मानता हूँ। एक बात तो तू उनकी मानता नहीं। आप पे करे करावे आप, इस मानुष को कुछ नहीं आप। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये अपने अंदर फालतू की पकड़ करके सुखी दुखी हो सकता है बस, और एक काम और कर सकता है कि भजन कर सकता है परमात्मा का। ये इसके दो काम हाथ में है। परमात्मा दुख का कारण है या कोई दूसरा दुख का कारण है? नो, नेवर, कदापि नहीं। वाह रे वाह, तू तो ऐसा खींचता है कि कभी कभी लगता है कि टूट जाएगा, फिर ढीला छोड़ देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बेटे, अगर मैं खींचू ना तो तू ऊपर भी नहीं जाएगा। पता होना चाहिए कि हमारा स्थिति क्या है। पेपर देने से क्यों डरे? जो पढ़ाई कर रहा है, अगर दिल से पढ़ाई की है तो पेपर देने से क्यों कर रहे हैं? और पेपर दिखे और लगे वाह, फिर समझ में आना चाहिए अरे यार ये कितना कठिन है, ये कैसा रास्ता है। फिर भी वो कितने राज दिल में दबा के, कितना भार लेके वो दिल में, किसी को कोई शिकायत नहीं करता, वो अकर्ता है, वो परम शांत है। मुझे भी उसी अवस्था में होना है, वही परम शांति है। जिसका लक्ष्य ऐसा है वो तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। व्यवहार ऐसा नहीं कि गाय, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, चंडाल, ब्राह्मण के साथ एक जैसा होगा। अलग अलग होगा व्यवहार, पर नजर एक से रहेगी।
जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भाई ज्ञानी आदमी जो ब्राह्मण से, गाय से, सुअर से, हाथी से, चंडाल से उनसे व्यवहार अलग अलग करेगा या नहीं करेगा? तुम अपनी पत्नी से, बच्चों से, रिश्तेदार से, बाप से, माँ से सब अलग अलग व्यवहार करते हो कि नहीं करते हो? वो सब व्यवहार करते हुए नजर उस जोत पे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सामने वाले को तो नहीं पता है ना। इतनी आसान सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? बेटे तुझे पता लगते लगते कितना समय लगा, बता तो सही। समझने के बाद जो हंसी भी आती है, रोना भी आता है। हंसी इस बात पे आती है कि बस इतनी सी बात थी, रोना इस बात पे आता है कि ये सामने वाले को समझ क्यों नहीं आ रही। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। देखो मजा देखो वहां पे। और वो बेचारा दिल से प्रयास करता है, ये सबसे बाहर निर्मल गंगा जल स्वच्छ होके प्रकाश में प्रकाश होगा। निर्मलता तुमको प्रकाश बना देगी। कलुष कलुष कलेश कलेश कला कला कला, ये 5 रोग हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इनमें से किसी न किसी का अंदर दाखिला हुआ है तभी आग जला है। अंदर गंदगी है तभी उसमें आग लगा है। और हम सोच रहे हैं कि ऊपर ऊपर से पोछा मार के साफ है। बात को पूरा समझना पड़ेगा जड़ तक। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वो तो मदद करता है। राम वो सूंघता है, स्वाद लेता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है। मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूँ। बोलता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है, अपनी आंखों को खोलता और बंद करता है। ऐसा व्यक्ति सदा ये जानता है कि केवल इंद्रियां अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ईश्वर नहा रहा है, ईश्वर खा रहा है। जो खाना खाते हुए पूरी तरह से शांत नहीं रहते, उन्हीं के अंदर बहुत अशांत विचार चलते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये मशीनरी है और खान पान जो भोजन है वो उसका पेट्रोल है। सादा जीवन, उच्च विचार। यही है सत्य का व्यवहार। जिसके अंदर अच्छे विचार हैं वो प्रसन्न रहता है। बस बात शब्द की है। शब्द प्रकटा, गुरु का नाम प्रकटा तो उसमें से रस निकलता, और नहीं तो जो है तुमको ले जाएगा गधा जंगल में। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जंगल में डर है, भय है, भूख है, प्यास है, झाड़ियां हैं, कटन पटन होता रहेगा। वो गधा जिधर जी चाहेगा उधर जाएगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उसके ऊपर सवार हो चुके हो। तुमको तकलीफ उठानी पड़ेगी।
जिसके पास अच्छे विचार है, मेरे परमात्मा तूने कैसे बनाया होगा, वाह ये मेरे नाथ में तो वारी वारी जाऊं, ये मेरे परमात्मा ये सब कितनी सुंदर है, शमशान भी सुंदर है, रेगिस्तान भी सुंदर है, आसमान भी सुंदर है, और तेरी वो निकलता हुआ ज्वार भाटा भी सुंदर है, तेरा तूफान भी सुंदर है, तेरा भूकंप भी सुंदर है, तेरा हर रूप सुंदर है, हे मेरे नाथ तू सुंदर ही सुंदर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, सत्यम शिवम सुंदरम। कमला होना कोई आसान है? ना जी, दूसरों को दिखाने के लिए, और फिर कहना कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, मुझे समझ नहीं रहे हैं, वो अहम कभी कभी आ जाता है। तो वो उसको बाहर निकल के हरि नाम भजते हुए, गोविंद नाम भजते हुए, उस नाम राम नाम याद रहेगा तो विचार अच्छे ही आएंगे। उसमें आनंद में रहता है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये इंद्रियां कर रही हैं, इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं। जिसका स्वभाव मिल गया, आए ये बहुत अच्छा है, ये तो मेरे जैसा लग रहा है, हाय हाय इससे लड़ेंगे अब आराम से, हाय इतना लूम जूतम पतरम होता है, और क्या कर रहे हैं इसमें मेरे जैसा है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, इसके साथ जूतम पतरम होंगे, चेक कर रहे हैं अपने आप यार। सारी उम्र लड़ते लड़ते मर गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इबादत समझा होता, उसे शिव और उसको पार्वती समझा होता, तो पूरा ब्रह्मांड का मिलके भी तुझे अलग नहीं कर सकता। पर वो सत्य शिकायतें कारण है जन्म मरण का, परमात्मा से शिकायतें, जीना नहीं आया, दोष वो खराब है, बचा लिया अपने आप को, वो सामने वाला खराब है, तो हम जीत गया, हार गए, वो बहुत खराब है, उसके घर वाले खराब हैं, हम गंगा जी नहाए हुए हैं, वो खराब है, वो तो बहुत खराब है, वो तो सुनता नहीं है, हम गंगा जी नहाए हुए हैं। तूने दूसरे की जगह खड़े होकर देखा, कभी उसकी जगह खड़े होकर देखा कि उसका जीवन कैसा हो सकता है? सब हमारे जैसे नहीं है, सब हम ही हैं, तो सब हमारे जैसे नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। साथ में व्यवहार करे, परमात्मा पे दर्शन करके काय का बोझ है, काय बोझ है, काय की क्या बोझ है? आनंद है। पहले पकड़ा, फिर जंजाल बनाया, फिर उसमें दब मरा। किसने बनाया? सपना देखा था। पहले ही वो जो कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वही अच्छा लगने लग गया। हाय हाय हाय, फिर दिन उसी के चक्कर, हाय हाय हाय। अबे मैं तुझे दिखा रहा हूं परमात्मा, तू एक जगह अटक रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और तेरे खोपड़ी के अंदर 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 गहराई में क्या है ये भी वो जानता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में भीगता नहीं, उसी प्रकार वह योगी जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, जिसने दिव्य यानी ईश्वर को स्वयं को अर्पित कर दिया, वह इंद्रिय अनुभवों
चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म से प्रभावित नहीं होता। क्या बोलना पड़ेगा भाई? समझ में आया तभी बोलना। जिसने दिव्य ईश्वर को स्वयं को अर्पित कर दिया है वह इंद्रिय अनुभव चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म उनसे प्रभावित नहीं होता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। साधक को इंद्रिय अनुभवों के प्रति निरासक्ति का अभ्यास करना चाहिए। इंद्रिय अनुभवों के प्रति निरासक्ति, उनको बार बार अगर उधर भोग कराओगे तो वो भागेंगी ज्यादा है। उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब तक वह स्वयं में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो जाता, असावधानी के कारण नए अनुभवों के आकर्षण में वह बह जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गहरी बात है, थोड़ा ध्यान देना। जब तक वह दृढ़ता से अपनी स्थिति में स्थित नहीं होता है, कभी भी असावधानी हुई और नए अनुभव के आकर्षण में वह बह जाएगा। पानी में यदि दूध को डाला जाए तो वह उसमें मिल जाता है, इसलिए बिना मिलावट किए उसे मथ कर उसमें से वह मक्खन निकाल लेना चाहिए जो पानी के ऊपर तैर सके। योगी जो है अपने ज्ञान के दही को राम इंद्रियों पर निर्भरता की पतली छात से अलग करके मत कर अपनी चेतना का मक्खन निकालता है। इसके बाद वह कभी भी कहीं भी जाए, कुछ भी करे, किसी से मिले, आंतरिक रूप से माया के भ्रमपूर्ण आकर्षणों से अप्रभावित रहता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भ्रमपूर्ण आकर्षण, अगर गहरे ध्यान से जब बाह्य शारीरिक चेतना से जीवन शक्ति को हटा लिया जाता है तो योगी जो है शक्ति की धाराओं को मांसपेशियों से मेरुदंड में शक्ति की बड़ी नदी की ओर आते हुए उसी प्रकार देखता है जैसे जंगल में बरसाती पानी की छोटी छोटी धाराएं आकर बड़ी नदी में मिलती हैं। जब इस प्रकार शरीर की सभी धाराओं को यानी शक्ति को खींच लिया जाता है, तब वे एक एक करके सूक्ष्म मेरुदंड में जीवन शक्ति की 3 उज्ज्वल नाड़ियों उनमें आती है, उनमें प्रवाहित होती है। ये नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी को बोलते हैं सुषुम्ना,
जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जो सबसे बाहर का कवर है, उसको व्रजा, फिर चित्रा और चित्रा के बाद जो है चेतना, सबसे अंदर वाली नाड़ी। उसको ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। उसमें प्रवेश करती है। जो कारण शरीर के मेरुदंड की रचना करती है। ओम के रचनात्मक पक्ष ब्रह्मा ने ब्रह्म नाड़ी के द्वारा प्राणियों के और उनके 3 शरीरों के रचिता के रूप में, बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में अवतार लिया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्म नाड़ी के मार्ग से आत्मा को एक बार फिर ऊपर चढ़ाना होता है, ताकि ईश्वर के साथ एक बार फिर एक हो सके। जब योगी शक्ति को इस अंतिम नाड़ी से ऊपर की ओर ले जाता है, वह अपनी भिन्न व्यक्तिक चेतना को पूर्ण रूप से अनंत ईश्वर को अर्पण करने में समर्थ हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस प्रतिक्रिया में वह अद्भुत सूक्ष्म घटनाओं या दृश्यों को देखता है। भाई एक बार बोलना पड़ेगा फिर। हाँ, गीता जी में ये श्लोक जो है चेतावनी है कि इन दृश्यों में आसक्त ना हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये जो तुझे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इनमें आसक्त ना हो, अन्यथा आप जो है पूर्ण एकत्व के लक्ष्य से अपने आप को हटा देते हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ब्रह्म नाड़ी सिर के शीर्ष भाग पर खुलती है। इस बिंदु पर पहुंचकर योगी सर्वव्यापक ईश्वर से पुनर्मिलन करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। क्योंकि अनंत ईश्वर से उसे दूर करने वाला अंतिम आवरण भी हट जाता है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? जो व्यक्ति सागर पर सागर की लहरें उन पे नाव में हिचकोले खा रहा है,
वह सागर की विशाल सतह को नहीं देख पाता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब वह सतह से जब ऊपर उठता है तब वह चाहे ऊंची चट्टान पर खड़ा हो जाए या ऊंचे आकाश में उड़े, तभी वह जो है लहरों के विशाल दृश्य को देख पाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है ये। उसका ध्यान जो है अनावश्यक रूप से किसी एक लहर या समूह के लहरों के समूह की ओर आकर्षित नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऊपर उठ के जब लहरों को देखता है तो फंसेगा फिर उसमें। एक लहर ये बहुत सुंदर है, ओ कितनी लहरें, कितनी सुंदर है, तो विशाल समुद्र के तरंगों को देख रहा है, तब उसी में फंसे हुए हैं। कोई कहीं बैठा हुआ है सोच रहा है, कोई चलते हुए सोच रहा है, कोई बैठे सोच रहा है, तो सोच रहा है। इसी प्रकार योगी जो है वो संपूर्ण सागर को निष्पक्ष रूप से देख सकता है। वह स्वयं को अलग करके सागर की गहराई में जा सकता है, जहाँ किसी विशेष बिंदु से वह दृश्य को नहीं देखता, या ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण परमात्मा के साथ एक होकर वो पाता है कि देखने की उस क्रिया में वह स्वयं क्रिया भी है और वह दृश्य भी है। जानना, जानने वाला और जानने योग्य ये एक हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देखो जी, अगर तुम किसी किले को देखने गए हो कभी, और तुम जो है उस किले के बाहर जो है बहुत सुंदर मैदान है, नदियां हैं, पौधे लगे हुए हैं, और अगर तुम उस मैदान को, सारे पौधों को, वहां से गुजरने वाली नदी को, अलग अलग सुंदर पेड़ पौधे, फूलों को देखने में समय लगा सकते हो, शायद इस प्रक्रिया में इतना समय लग जाए कि तुम्हें अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़े, और तब तुम्हें याद आए कि तुम तो वह किला देखने आए थे। क्या बोलना पड़ेगा? अधिक बुद्धिमानी इसमें है कि पहले उस किले के मालिक से परिचय कर लिया जाए, वह तुम्हें सब दिखा देगा। उस स्थान की सुंदरता को उसके साथ देखना तुम्हारे लिए कहीं अधिक आनंददायक होगा, और सिर्फ विस्मित होने के बजाय तुम हर चीज के बारे में अच्छी तरह समझ भी पाओगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शक्ति देखो, अदृश्य अनुभूति और अन्य घटनाएं तुम्हें प्रेरणा दे सकती है।
पर यदि व्यक्ति उनकी ही कामना करने लगता है, उनके प्रति आसक्त हो जाता है, तो वह उस परम सत्य के मार्ग से विचलित कर सकती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा भाई? क्या बोला? एक गुरु जी थे, उनका शिष्य जो है उसने पहली बार जो है उसकी कुंडलिनी जागरण का अनुभव हुआ उसको। जैसे ही हुआ तो वो बहुत नाच रहा था, खुश था, और खुश होकर मेरुदंड में शक्ति के ऊपर उठने की अनुभूति का जो है वो आनंद ले रहा था। इस अनुभूति से प्रसन्न होकर उसने गुरु को इस विषय में बताया। ध्यान से सुनना। अपने शिष्य को मूर्खतापूर्ण, अपरिपक्व, असंतोष से बचाने के लिए गुरु ने कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ऐसा ऐसा देखा, मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो कह रहा, अच्छा हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो इस कथन से जो है स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कर्म और अकर्म एक योगी के लिए कहीं अधिक गहरा अर्थ रखते हैं। इसकी कल्पना आध्यात्मिक दृष्टि से सुप्त व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या बोलना पड़ेगा? उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता वो। भगवत गीता के अपने इस परम उपदेश में भगवान कृष्ण द्वारा कहे ये श्लोक का अभिप्राय है। एक बार कुछ शिष्य इस बात पर दुखी थे कि ईश्वर को पाने में इतना लंबा समय लगता है। उनको गुरु ने कहा, तुमको जीवन तो जीना ही है, तो क्यों ना ठीक ढंग से जियो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सत्य तो यह है, ईश्वर को पाने में कोई समय नहीं लगता, क्योंकि समय स्वयं ब्रह्म है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वास्तव में अपनी आत्मा की यात्रा के आरंभ में ईश्वर को भूलने में लोगों को जितना समय लगा था, इस भ्रमपूर्ण संसार में ईश्वर को पाने में उससे कम समय लगता है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस जब क्या बोलना पड़ेगा? अहम के परिष्कार के लिए योगी शरीर, मन, बुद्धि, विवेक और इंद्रियों से केवल काम करते हैं। वे कभी भी उनके प्रति आसक्त नहीं होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। योगी शरीर का केवल प्रयोग करते हैं, शरीर उनका प्रयोग नहीं करता है। दूसरे शब्दों में वे कभी भी बाह्य चेतना के किसी पक्ष को अपनी इच्छा शक्ति पर किसी प्रकार का बंधन नहीं डालने देते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे तुमको कोई दीवार में कील ठोकना है, उसके लिए हथौड़ी का प्रयोग करते हो। वो कह सकता है कि मैं कील ठोक रहा हूं, वास्तव में वह केवल हथौड़ी का प्रयोग कर रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और वह अच्छी तरह समझता है कि वह स्वयं हथौड़ी नहीं है। इसी प्रकार लोग काम करने के लिए अपने शरीर का सचेत होकर देखने के लिए मन का, निर्णय करने के लिए बुद्धि का और वस्तुगत वास्तविकता को देखने के लिए इंद्रियों का प्रयोग वो करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर के साथ तादात्म्य करके उसे अपनी पहचान बनाकर वे सोचते हैं जो मेरा शरीर कर रहा है वह मैं कर रहा हूं। मन के साथ तादात्म्य करके वो सोचते हैं जो हो रहा है उसके प्रति मेरा सचेतन होना स्वयं घटना है। बुद्धि को अपना स्वरूप समझ के वे सोचते हैं इस वस्तु के विषय में विचार कर मैं तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं। अनंत इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके वे सोचते हैं मैं देखता हूं, सुनता हूं, सूंघता हूं, स्पर्श करता हूं। इन माध्यमों के द्वारा अपने चारों ओर संसार में मैं जो भी अनुभव करता हूं उस सब को मैं परिभाषित करता हूं। क्या बोलना पड़ेगा? इसके विपरीत योगी जो है वो अपनी चेतना को, जो शरीर कर रहा है, जो मन देख रहा है, जो बुद्धि सोच रही है और जो किसी परिस्थिति में इंद्रियां उसे जो बताती हैं, उन सब से वो अलग करता है। वह जानता है कि वह इनमें से कुछ भी नहीं है। जैसे वह लकड़ी का काम करने वाला हथौड़ी या लकड़ी में ठोकी जाने वाली कील नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक साधारण व्यक्ति से तुलना अगर की जाए, एक योगी में यह अंतर है कि वह जो कुछ भी करता है उसमें उसकी व्यक्तिगत मध्यस्थता का कोई विचार नहीं होता है। योगी शरीर को अपने शरीर के रूप में नहीं पर ऐसी वस्तु के रूप में जो वो देखता है, जिसका वो प्रयोग करता है, वो समझता है कि उसका मन उसका अपना नहीं है। ये भी एक वस्तु है जिसके द्वारा वह काम करता है। वह बुद्धि को अपने सच्चे आंतरिक बोध या ज्ञान से अलग देखता है और वह इंद्रियों को उसके साथ सहयोग करने वाले के रूप में, परंतु स्वयं से स्वतंत्र रूप से सहयोग करने वाले के रूप में वो अपने आप को जानता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस प्रकार लकड़ी का काम करने वाला लकड़ी में कील ठोकने के लिए हथौड़ी का प्रयोग करता है, उसी प्रकार वह अपने अहम का प्रयोग करता है। वो जानता है कि अहम उसका स्वयं ये आत्मा नहीं है, केवल उस अनंत आत्मा की वास्तविकता की एक छोटी सी इकाई अहम को बनाए रखना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसकी शारीरिक इच्छाओं को क्रियान्वित करता है। वह मानो हथौड़ी हो, अपनी विस्तृत वास्तविकता में वह व्यक्ति शरीर नहीं है।
वह विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में उसका प्रयोग करता है। वह अपने मन के द्वारा निरीक्षण करता है, पर इस विचार से स्वयं को अलग करता है कि मैं विचार कर रहा हूं। जब निर्णय लेता है तब सोचता है कि बुद्धि निर्णय ले रही है, ये मैं नहीं हूं। जो इन निष्कर्षों पर पहुंच रहा है वह इंद्रियों द्वारा अनुभव प्राप्त करता है, पर स्वयं से कभी ऐसा नहीं कहता मैं अनुभव ले रहा हूं। बल्कि वो जो है इस तथ्य के प्रति सजग होता है कि ये अनुभव हो रहा है। जो कुछ भी वह देखता या करता है उससे किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत तादात्म्य को वह हटा लेता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा भाई? पेट्रोल पंप पे गाड़ी आई है, डाल लो। एक बार फिर बोलना पड़ेगा। स्नायु या नाड़ियां शरीर में जीवनी शक्ति का मुख्य मार्ग होती हैं। वे सूक्ष्म शरीर की अधिक सूक्ष्म और परिष्कृत नाड़ियों के समान होती हैं। सामान्य मानव शरीर की नाड़ियां गलत भोजन के विष से अवरुद्ध हो जाती हैं। बनावटी जीवन के कारण उनकी काम करने की क्षमता मंद हो जाती है, क्योंकि मनुष्य स्वयं से बाहर उत्तेजना को ढूंढता है। अपने आंतरिक आध्यात्मिक साधनों का उपयोग करने की बजाय वह अपनी नाड़ियों को विकृत कर लेता है। इससे नाड़ियां जो है उसकी शक्तिहीन हो जाती हैं और उत्तेजना के लिए लोग जिन चीजों पर निर्भर करते हैं उनके प्रति नाड़ियों की प्रतिक्रिया मंद हो जाती है। शक्ति का बाहर की ओर प्रवाह आदत बन जाता है और इससे स्वयं आत्मा में जाकर विश्राम करने का, ध्यान का प्रयत्न नहीं हो पाता है। इसलिए योगी उचित आहार, योग आसन और योग ध्यान की विधियों के अभ्यास के द्वारा, जिसमें क्रिया योग जो है नाड़ियों को से शुद्ध करने की सलाह दी जाती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आसन, मुद्राएं, ये जो है विशेष आंतरिक शक्ति के प्रवाह की विशिष्ट जानकारी के साथ जो है आसन किए जाने चाहिए। प्राणायाम, ये श्वास के द्वारा व्यायाम को, शक्ति के प्रवाह को नियंत्रण करने में सहायता करते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भक्ति भरे गीत, क्योंकि ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण में आवाज के प्रयोग से शक्ति के ऊर्ध्व प्रवाह में सहायता मिलती है। प्रार्थनाएं, जो ईश्वर से उत्तर की प्रार्थना के अतिरिक्त व्यक्ति के विचारों और भावों को केंद्रित करने में सहायक है। मेरुदंड के चक्रों में चेतना और शक्ति को प्रवेश कराना, अनंत पर ध्यान लगाना, और हृदय में अनुभूत भक्ति का गहरा समर्पण,
ये सब जो है हृदय के भावों को और नाड़ी तंत्र को शुद्ध करने में सहायता करते हैं और दिव्य प्रेरणा को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पांचवें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया है कि ईश्वर के साथ एक हुआ योगी कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देता है और निश्चल शांति को प्राप्त करता है। परंतु जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ऊपर की ओर ईश्वर के साथ एकत्व की ओर नहीं ले जाता, वह इच्छा के वश में होता है। कर्म के फल से आसक्त वह व्यक्ति सदा बंधन में रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम विचार जो है बार बार दोहराने योग्य है। ये दिव्य मुक्ति का रहस्य अहम की अभिप्रेरणा का त्याग करना है। व्यक्ति के पास कर्म करने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं है। चाहे वे उसे बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से, अपने विचारों से या सूक्ष्म शक्तियों से करे, हर हाल में उसे अपनी वृत्तियों को निष्क्रिय करना होगा। जो ये मैंने किया है, ये मेरा है। क्या बोलना पड़ेगा? ये मैंने किया है और ये मेरा है। इस विचार के साथ हर कर्म के परिणाम को उसके पास वापस ले आती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये बताया था कि जब शरीरस्थ आत्मा इंद्रियों को वश में कर लेती है, मानसिक रूप से कर्म के प्रति प्रत्येक आसक्ति को त्याग देती है, वह 9 द्वारों वाले नगर में यानी भौतिक शरीर में आनंद से और सुरक्षित रहती है। वह स्वयं न कर्म करती है और ना ही औरों से अपनी बाह्य इंद्रियों से कर्म करवाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। श्लोक जो है किस सीमा तक बाह्य नहीं बल्कि जो है उस आंतरिक जगत के विषयों में बताते हैं। जिसमें ध्यानस्थ योगी के विचार, वृत्तियां और विशेषताएं रहती हैं। महाभारत में जो है इसकी प्रतीकात्मक जिस पर भगवत गीता में आरंभ से ही बल दिया गया है, आंतरिक व्यक्ति का वर्णन करती है। उसके लाखों विचारों और प्रवृत्तियों की जनसंख्या का वर्णन करती है। इस अंतिम श्लोक का ये अर्थ लिया जा सकता है कि योगी जो
अपने प्रति पूर्ण रूप से सच्चा है, कभी भी अपनी इच्छा को दूसरों पर नहीं लादेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये इस श्लोक का जो है बाह्य सतह का ही अर्थ है। हम बाह्य रूप से जो आचरण करते हैं, निश्चित रूप से जो हम अंदर हैं, वह आचरण उसका ही प्रतिबिंब होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गीता जो है मुख्य रूप से आंतरिक कारणों पर विचार करती है। इसके अनुसार बाह्य सात्विक कार्य व्यक्ति की आंतरिक सात्विक वृत्ति पर निर्भर करता है। जो लोग दुनिया पर शांतिपूर्ण और समरस आचरण लादने का प्रयत्न करते हैं और पहले जो है स्वयं को बदलते नहीं हैं, वो जो है जैसे जलती हुई लकड़ी को उधर से पकड़ना जिधर से जल रही हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गलत सिरे को पकड़ना है। फिर भी ये भी सत्य है और भगवत गीता में भी जो है इस तथ्य को कभी अनदेखा नहीं किया गया कि बाह्य रूप से उचित आचरण आंतरिक रूप से मन को उचित रुख पर केंद्रित करने में सहायता करता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। 9 द्वारों का नगर है। शरीर के विषय में कहा गया है जिसमें 2 आंखें हैं, 2 नथुने हैं, 2 कान हैं, मल आदि त्यागने के 2 अंग और 1 मुख है। जिस योगी ने अहम की चेतना को त्याग दिया है, वह अपने शरीर के नगर में सुरक्षा और शाश्वत विश्राम यानी शांति से रहता है। क्या बोलना पड़ेगा? कोई शत्रु उस पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति कछुओं के अंगों की तरह स्वयं आत्मा में है। वह अब शरीर नहीं है। बल्कि उस योगी के समान हो गया है जिसके गले एक तंग करने वाली पत्नी मढ़ दी गई। उसने जो है बताया था गुरु जी को कि वह नहीं जानती, पर वह उनसे दूर भाग गया हूं। वह मैं जिसे वह मैं समझती है, तंग होने के लिए अब वहां है ही नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिसको वो मैं समझती थी, अब वो तंग होने के लिए वहां पे है ही नहीं, अब किसको तंग करेगी? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ईश्वर ने इस संसार में मनुष्य में कर्म करने की चेतना नहीं रची है। ईश्वर ना तो मनुष्यों से कर्म करवाता है और ना ही उनके कर्मों का परिणामों से उसे बांधता है। ये माया है, ब्रह्मांडीय भ्रम है जो उनके द्वारा कर्म करता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
ऐसा लगता है जैसे श्लोक जो है भगवान ने, ये 5वें अध्याय का 14वां श्लोक है, जैसे कुछ छल किया है भगवान ने। ईश्वर अपना दोष ये कहकर मानो दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने किया है। और ये जानने से जो है योगी को बहुत सहायता मिलेगी कि वह भ्रम के हाथों की कठपुतली है। ईश्वर ने ब्रह्म यानी माया की रचना की, ये सत्य है। फिर भी अपनी परम आत्मा में वह स्वयं उससे अप्रभावित रहता है। वह सभी कंपनों या स्पंदनों से परे है। योगी को अपने अंतर में ये अनुभव करना चाहिए कि वह भी निश्चल और शांत है। माया यानी ब्रह्मांडीय भ्रम उसके द्वारा कार्य करती है, पर उसे परिभाषित नहीं कर सकती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक शिक्षा का और पक्ष भी है। ऐसा लगता है कि जो ऊपर ये जो कहा गया है वह पक्ष उसका विरोध करता है। ये बेहतर है कि यदि तुम कोई गलती करो, चाहे वह छोटी सी गलती हो या बड़ा पाप हो, स्वयं से कहो ईश्वर ने ये मेरे द्वारा किया। वे कहते थे ईश्वर को ये अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें इस अपराध भाव से मुक्त होना अधिक आसान लगेगा, जिसके कारण लोग स्वयं को पीटते हैं, सोचते हैं मैंने किया। अरे मैं कितना कमजोर हूँ, मैं कितना गलत हूँ, मैं कितना पापी हूँ। गुरुजी कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप है स्वयं को पापी कहना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अगर तुम ईश्वर को दोष नहीं देना चाहते तो स्वयं से कहो माया यानी ब्रह्मांडीय भ्रम ने ये मेरे द्वारा किया है। इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु से मैं स्वयं को अलग करता हूँ। अपने सच्चे स्व में, आत्म रूप में मैं कुलसित रहित और सदा मुक्त हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा कि निसंदेह इसके बाद तुम्हें ऐसा करना है कि वह गलती दोबारा कभी भी ना हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कहीं भी अटके तो गिरोगे। हर बार जब तुम गिरते हो तो विलाप करने के बजाय कि मैं असफल हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, स्वयं से ये कहो अभी तक मैं सफल नहीं हुआ हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। रोने धोने से अच्छा कि वाह अभी तक भी गड़बड़ है, इसका मतलब वो कैसी जगह पे रहता होगा। अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम नकारात्मक के प्रति स्वीकृति के बजाय तुम्हारे शब्द अनंत प्राप्त होने वाली सफलता की स्वीकृति होंगे।
सफलता के बीच बोने का सबसे अच्छा मौसम, अच्छा समय असफलता का मौसम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खुश रहो, आनंद में रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और जय राम जी की बोलते रहो भाई।